A very good morning, my dear children. How are you all? I hope that you all are fit and fine at your places. Children, today in our Hindi class, we are going to start with our new part in Vyakaran, part 14, Muhavre. So, children, previous chapter we have done Shabd Sagar. Now we are starting with Muhavre. Okay, first of all, tell me, वॉट डज मुहावरे मीन? मुहावरे का क्या मतलब होता है? कुछ शब्द मिलकर बनते हैं जो सीधा अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं. कुछ शब्द मिलकर मुहावरे बनते हैं जो सीधा अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं. जैसे हमने कुछ शब्दों को मिलाया और एक सेंटेंस बना और वो सीधा अर्थ नहीं देते, विशेष अर्थ देते हैं. जैसे हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं. एक तो साधारण ढंग से और दूसरा विशेष ढंग से. पहला साधारण ढंग से, दूसरा विशेष ढंग से. साधारण ढंग से कैसे कह सकते हैं? रसगुल्ले देखकर अमित का जी ललचाने लगा. रसगुल्ले देखकर अमित का जी ललचाने लगा. और विशेष ढंग से रसगुल्ले देखकर अमित के मुंह में पानी आ गया. रसगुल्ले देखकर अमित के मुंह में पानी आ गया. एक तो उसका जी ललचाने लगा, ये तो हमने साधारण ढंग से कहा. और अगर हमने विशेष ढंग से कहा तो इसमें हमने मुहावरे का भी प्रयोग करा और उसको सीधा ना कहकर विशेष अर्थ से कहा. जैसे रसगुल्ले देखकर अमित के मुंह में पानी आ गया. साधारण ढंग से अगर हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस लें, अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने मुझे शाबाशी दी. अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने मुझे शाबाशी दी. और अगर हमने यही विशेष ढंग से कहा तो अच्छे अंक अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने मेरा पीठ थपथपाया. ये हमने विशेष ढंग से कहा कि मुझे एक तो शाबाशी दी है, तो साधारण बात हो गई कि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या मिलती है? शाबाशी. और अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं और अगर हम उसे कुछ विशेष ढंग से कहेंगे तो उसमें हमने शब्दों को मिलाकर उसके अर्थ को विशेष ढंग से कहा. तो अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई. इन वाक्यों में एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है. अब एक ही बात कही गई है, उसमें भी वो अंक लाने पर अध्यापक जी ने कैसे उसे बात कही, और विशेष ढंग में भी उसने जब वो अंक लाया तो अध्यापक जी ने कैसे उस बात को व्यक्त करा. बट इन वाक्यों में एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है. पहले वाक्य में साधारण ढंग से तथा दूसरे वाक्य में उसी बात को मुहावरे का प्रयोग करके कहा गया है. मुहावरों के प्रयोग से भाषा निखर उठती है. अब मुहावरों के प्रयोग से क्या होती है? भाषा निखर उठती है. कुछ शब्द मिलकर मुहावरे बनते हैं जो सीधा अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं. अब दूसरे वाक्यों में उसी बात को मुहावरों का प्रयोग करके कहा गया है. और मुहावरों का प्रयोग किससे निखरता है? भाषा से निखरता है. आप जैसी भाषा यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को बुलाना है, एक तरीका है मैंने उसको बुलाया इधर आ, और एक तरीका है आप इधर आइए. तो भाषा और शब्दों को जो हम जोड़ के, उन शब्दों को जोड़ के हम उन्हें जिस ढंग से कहते हैं उस तरीके से भाषा से वो चीज़ निखरती है. नाउ टर्न योर पेज. नीचे कुछ मुहावरे तथा उनके अर्थ दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए. पहला, 9-2-11 होना. 9-2-11 होना, भाग जाना. पहले हमें उसका अर्थ समझना है. क्या अर्थ होता है? भाग जाना. ओके. और उसका मुहावरा क्या बना?
पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, भाग गए। ठीक है, अब हमने उसको मुहावरों के फॉर्म में कहा। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। नेक्स्ट, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। अपने एकमात्र पुत्र के विजयी होने पर माता पिता ने घी के दिए जलाए। अपने एकमात्र पुत्र के विजयी होने पर माता पिता ने घी के दिए जलाए। नेक्स्ट, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना, मतलब जैसे बच्चे चिढ़ाते हैं ना, आपने कोई काम बोला और नहीं करा, तो उसका मतलब क्या होता है, इनकार करना। मैंने जब रुचि से हिंदी की पुस्तिका मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। मैंने जब रुचि से हिंदी की पुस्तिका मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। या फिर राम ने शाम से आम मांगा तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ओके। आंख दिखाना, डराना, गुस्सा करना। तुम बिना किसी कारण के मुझे क्यों आंख दिखा रहे हो? तुम बिना किसी कारण के क्यों मुझे आंख दिखा रहे हो? या फिर मेरी माँ मुझे आंख दिखा रही हैं। मेरी माँ मुझे आंख दिखा रही हैं मतलब मेरी माँ मुझे डरा रही हैं या फिर गुस्सा कर रही हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। आजकल शिखा हर बात पर अपने छोटे भाई को उल्लू बनाती है। आजकल शिखा हर बात पर अपने छोटे भाई को उल्लू बनाती है। कान भरना, कान भरना मतलब चुगली करना। कान भरना मतलब चुगली करना। कक्षा में सभी जानते हैं कि कक्षा में सभी जानते हैं कि मेघा अध्यापिका के कान भरती है। कक्षा में क्या सभी जानते हैं, मेघा अध्यापिका के कान भरती है मतलब मेघा कोई बच्ची है जो टीचर को चुगली करती है। ओके। नेक्स्ट, हाथ बटाना। हाथ बटाना, मदद करना। मैं सदैव अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हूँ। मैं सदैव अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हूँ। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आजकल की इमारतें आकाश से बातें करती हैं मतलब बहुत ऊंचा होना। तो आजकल की इमारतें आकाश से बातें करती हैं। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। अपना नया टेलीविज़न देखकर सौरभ फूला ना समा रहा है। फूला नहीं समा रहा है। अपना नया टेलीविज़न देखकर सौरभ फूला नहीं समा रहा है। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आस्था को हर बात नमक मिर्च लगाकर कहने की आदत है। आस्था को हर बात नमक मिर्च लगाकर कहने की आदत है। नेक्स्ट, लाल पीला होना, क्रोधित होना। लाल पीला होना मतलब क्रोधित होना। अपना नया मोबाइल खराब देखकर पिताजी लाल पीले हो गए। लाल पीला होना, क्रोधित होना। अपना नया मोबाइल खराब देखकर पिताजी लाल पीले हो गए। नेक्स्ट, टर्न योर पेज। आँख का तारा। आँख का तारा, बहुत प्यारा। आँख का तारा का क्या अर्थ होता है, बहुत प्यारा। मोहित अपने माता पिता की आँखों का तारा है। या जैसे आपका नाम है
अनीता अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ओके, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट, टांग अड़ाना, अड़चन डालना या फिर बाधा डालना। मुझे अपना काम करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बीच में कोई बाधा डाल रहा है या कोई अड़चन डाल रहा है, मतलब उस काम को नहीं करने दे रहा, तो क्या मुहावरा बनेगा? मुझे अपना काम करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। मुझे अपना काम करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। नेक्स्ट, कान पर जूं ना रेंगना। कान पर जूं ना रेंगना, ध्यान ना देना, मतलब ध्यान नहीं देते। ठीक है। हिमांशी को चाहे कितना भी समझा लो, परंतु उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। हिमांशी को कितना भी समझा लो, परंतु उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। मतलब कान पर जूं ना रेंगना, ध्यान ना देना। मतलब हम कुछ भी समझा रहे हैं, जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे? कान पर जूं ना रेंगना, मतलब ध्यान ना देना। कोई जैसे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा या कुछ नहीं दे रहा, तो कान पर जूं ना रेंगना मतलब ध्यान ना देना। पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। बहुत भूख लगना। रमा ने आते ही माँ से कहा कि जल्दी से मुझे खाना दो। जब आपको बहुत तेज भूख लगती है तो आप बोलते हो मम्मा से कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मतलब आपको बहुत भूख लगी होती है उस टाइम। रमा ने आते ही माँ से कहा कि जल्दी से मुझे खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। कक्षा में अध्यापक के आते ही सब बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। बहुत डर जाना, कक्षा में अध्यापक के आते ही सभी बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। मतलब रमेश परीक्षा के समय इधर उधर घूमकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। रमेश परीक्षा के समय इधर उधर घूमकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। नेक्स्ट, दांत खट्टे करना, पराजित करना। मतलब क्या हुआ? पराजित करना। शिवजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट 19। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। शरारती बच्चों ने अध्यापक की नाक में दम कर दिया। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। शरारती बच्चों ने अध्यापक की नाक में दम कर दिया। नेक्स्ट, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होना। परीक्षाएं समाप्त होने पर काव्या घोड़े बेचकर सो रही है। परीक्षाएं समाप्त होने पर काव्या घोड़े बेचकर सो रही है। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होना। मतलब परीक्षाएं समाप्त होने पर काव्या घोड़े बेचकर सो रही है, मतलब कोई निश्चिंत होना, मतलब कोई चिंता नहीं है। ओके। मुहावरे क्या होते हैं? अगर कोई साधारण बात है तो उसको वो क्या बना देते हैं? विशेष बना देते हैं। सेकेंड, मुहावरे के प्रयोग से भाषा निखर जाती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। आपको क्या करना है? आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। नोटबुक में आपको लिखना है मुहावरे किसे कहते हैं। पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसमें
दो प्रकार से हम कह सकते हैं, दो प्रकार से आप उसे बताएंगे, साधारण ढंग से और विशेष ढंग से। आप ये दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको जो मुहावरे दिए गए हैं, अभी आप 10 मुहावरे लिख के लर्न करेंगे नोटबुक में और प्रैक्टिस करेंगे। आपको 10 मुहावरे लिखने हैं नोटबुक में और प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू लर्न एंड राइट, ओके, इन नोटबुक। अंडरस्टूड? इन हिंदी नोटबुक। Understood? Okay. So children, thank you and bye.